हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड हम इसमें बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में. वी हैव डन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, उसके रूल क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम वो समझ चुके हैं. हम बाकी के दोनों टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज फ्यूचर एंड पास्ट अंडर प्रोग्रेसिव टेंस. So before starting, I'll just quickly introduce myself. I'm Ankur, a communication specialist, a public speaker and a self-published author. And thank you so much for joining me today. हम बात करने वाले हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. तो हम तीनों के रूल एक बारी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या रूल्स थे, उनको रिवाइज कर लेते हैं. कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो कौन सा वर्ब यूज हो रहा था, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म विच इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. एंड प्रेजेंट में क्या लगेगा, इज, एम, आर. एम किसके साथ लगता है, आई के साथ. परफेक्ट. इज किसके साथ लगता है, ही, शी और इट के साथ में. एंड आर किसके साथ लगता है, वी, दे और यू के साथ में. राइट. सो पास्ट की बात करते हैं तो इसमें वॉज या वर का यूज किया जाएगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ में. वॉज किसके साथ होगा, ही, शी, इट के साथ में. एंड आई, वी, दे और यू के साथ में वर का यूज करेंगे हम. फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करते हैं अंडर कॉन्टिन्यूअस टेंस तो विल बी और शैल बी का यूज किया जाएगा विद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. 12 टेंसेस अगेन रिवाइज इट. एंड इसमें हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, SEIS लगेगा प्रेजेंट में. पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म. एंड फ्यूचर में विल या शैल का यूज किया जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ में. प्रोग्रेसिव हमने जस्ट अभी किया ही है. परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. एंड प्रेजेंट में हैज, हैव, पास्ट में हैड एंड फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज किया जाता है. फ्यूचर में हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे विल हैव या फिर शैल हैव का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में. एंड हम बात करते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव की तो यहाँ पे हैज, हैव प्रेजेंट में आएगा, हैड पास्ट में आएगा एंड विल हैव, शैल हैव फ्यूचर में आएगा. प्लस बीन यूज हो रहा है एंड सिंस या फॉर का यूज करेंगे हम. परफेक्ट. सो हिंदी में ता है, ती है, ते हैं मीन्स इंडेफिनेट टेंस. रहा, रही, रहे दैट मीन्स continuous tense. एंड चुका, चुकी, चुके दैट मीन्स परफेक्ट टेंस. एंड रहा, रही, रहे अगर टाइम के साथ आ रहा है तो इसका मतलब वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का रूल क्या होता है, वॉज या वर प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है. एंड टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, कि किसी वक्त पास्ट में वो एक्शन चल रहा था. द टाइम ऑफ एक्शन में और मे नॉट बी इंडिकेटेड, कि टाइम जरूरी नहीं है कि इंडिकेट किया ही हो. इट वॉज गेटिंग डार्कर, कि अंधेरा हो रहा था. वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, हम पूरी शाम क्या सुन रहे थे, रेडियो सुन रहे थे. The next is for persistent habits in the past, she was always chewing gum, कि वो हमेशा गम च्यू करती रहती थी. When a new action happened in the middle of a longer action, in this case past simple and past continuous are used together. तो जब अगर कोई एक नया एक्शन हो जाता है, मतलब हैपन होता है, उस टाइम पे हो जाता है इन द मिडल ऑफ अ लॉन्गर एक्शन, राइट, तो वहां पे पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों का यूज किया जाता है. पास्ट सिंपल इज यूज्ड फॉर द न्यू एक्शन. सिंपल पास्ट जो है वो किसके लिए यूज होता है, न्यू एक्शन के लिए यूज किया जाता है. द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वाज स्लीपिंग, लाइट चली गई जब मैं सो रही थी. तो हम अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में एंड वी विल अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करता है, इसके क्या रूल्स हैं एंड कौन से डिफरेंट सिनारियोज हैं जहां पे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं. सो इसका रूल है हमारा विल, शैल, बी के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इज बेसिकली फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर एन एक्शन विच विल बी टेकिंग प्लेस एट सम टाइम इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में कोई एक्शन जो है वो हो रहा होगा. उसके लिए हम बात करते हैं आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, कि मैं शाम को क्रिकेट खेल रही होंगी, राइट. तो वहां पे मैंने क्या यूज किया, फ्यूचर टेंस का यूज किया. नेक्स्ट इज प्रेजेंट फ्यूचर एक्शन रिप्रेजेंट्स फ्यूचर एक्शंस दैट आर प्लान्ड. तो ये क्या हमें रिप्रेजेंट करता है, जो एक्शन फ्यूचर के लिए प्लान किए गए हैं. श्री विल बी मीटिंग हिम नेक्स्ट टाइम, की श्री उससे मिलेगी
नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हमने जो फ्यूचर के लिए प्लान किया गया है एक्शन, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, फ्यूचर टेंस का। वही अगेन रूल्स कुछ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे पैटर्न है विल बी, शैल बी के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, एंड शैल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में यानी पॉजिटिव सेंटेंसेज में आई शैल बी गोइंग, नेगेटिव में आई शैल नॉट बी गोइंग, इंटैरोगेटिव में शैल आई बी गोइंग, इंटैरोगेटिव नेगेटिव में शैल आई नॉट बी गोइंग। परफेक्ट। तो ये 4 थे जो आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप 12 के 12 टेंसेस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटैरोगेटिव एंड इंटैरोगेटिव नेगेटिव में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है, सो यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मेरे पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर। एंड पॉजिटिव नोट फॉर यू ऑल, चूज हैप्पीनेस। आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, देन ओनली यू कैन यूज योर माइंड कंप्लीटली, और अपना आप बेस्ट दे सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। सो यू शुड बी हैप्पी फॉर डूइंग एनीथिंग जो भी आपका मन है करने का, राइट। एंड लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आपको वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।